स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल AK2 इंजीनियर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग चैप्टर है उससे कुछ MCQ के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल वाले सेकेंड ईयर वाले, तो उनका पहला एग्ज़ाम है PPE का, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों इसमें हम कुछ MCQ लाए हैं, आपने थंबनेल पर देखा होगा 300 प्लस MCQ। तो इस वीडियो में बात करेंगे MCQ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। और दोस्तों मैं बता दूं कि कोई लिख के देगा कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो एग्ज़ाम पिछले दिए हैं तो उनमें मैं कंफर्म करके बता सकता हूं कि जो क्वेश्चन लाए हैं मैं एग्ज़ाम के दायरे से लाया हूं, एग्ज़ाम के अनुसार लाया हूं। तो काफ़ी इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो आप वीडियो बन रही है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो मतलब ये PDF चाहिए, MCQ का PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और दोस्तों मैं बता दूँ कि आपको PDF तभी मिलेंगे जब वीडियो पर 300 व्यूज़ प्लस आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि दोस्तों जो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। ठीक, तो देखिए फटाक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों इसमें जो बोला जा रहा है, इसमें जो बोला जा रहा है कि इसमें भारत में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता है। ठीक, जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका कुल क्षमता कितना है, कितने वाट की जनरेट होती है, कितने मेगावाट की जनरेट होती है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन देख रखे हैं, तो ऑप्शन में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 326 गुणे 10 घात, ये 9 हो जाएगा क्योंकि मेगा को लिखते हैं 10 घात 6 हो जाता है। ठीक, उसके बाद से आपका जो 3 जीरो है तो इसको लिख देंगे 10 घात 3। ठीक, तो 3 6 3 9 हो जाएंगे। या आपको ऐसे भी बोल सकते हैं 3,26,000। ठीक, मेगावाट, 3,26,000 मेगावाट। फिर बी ऑप्शन है आपका 3,25,000 मेगावाट। और सी ऑप्शन है आपके 1 लाख। ठीक, उसके बाद से और डी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए दोस्तों जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा 3,25,000 मेगावाट। ठीक, तो जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कितनी होती है, 3,25,000 ठीक मेगावाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, भारत में सर्वाधिक क्या उत्पादन मतलब उत्पादन होता है किस चीज़ के द्वारा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किसके द्वारा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रो पावर प्लांट, बी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, सी ऑप्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट और डी ऑप्शन है डीजल पावर प्लांट। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। देखिए जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट होती है और सबसे पहला पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, आप ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अल्टरनेटर रूपांतरण करता है। ठीक, मतलब किसको रूपांतरण करता है, कहने का तात्पर्य ये है मतलब अल्टरनेटर है वो किसको रूपांतरित करता है। फर्स्ट ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी को, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी को और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव। ठीक, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का आप देखें होंगे, अल्टरनेटर कुछ ये इस प्रकार का होता है, मैं बना दूँगा। ये अल्टरनेटर का ये जो शाफ्ट है इस पर क्या देते हैं मैकेनिकल। ठीक, यहाँ से जो सप्लाई निकली होती है 3 सप्लाई जो इसका यूज करते हैं, मतलब ये जो 3 सप्लाई जाती है तो 3 फेज जाती है। तो ये आप जैसे कोई भी इक्विपमेंट चलाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे क्या देते हैं आप मैकेनिकल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन, कोयले के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, आप देखेंगे कि कोयले के दहन मतलब कोयले को जलाकर ठीक विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर स्टेशन, बी ऑप्शन है थर्मल पावर स्टेशन और सी ऑप्शन न्यूक्लियर पावर स्टेशन और डी ऑप्शन है डीजल पावर स्टेशन। ठीक, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीम पावर स्टेशन के द्वारा कोयले के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदला जाता है। अब बात करते हैं, देखिए जो कोयला होता है, ठीक, जो स्टीम पावर स्टेशन होता है उसमें कोयले को बारीक एकदम चूर्ण के रूप में डाला जाता है। ठीक, तो कोयले का दहन पूर्ण होने के लिए इसे पोलराइज्ड फॉर्म में डाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो स्टीम पावर प्लांट है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन कोयला, बी ऑप्शन है हाइड्रो। ठीक,
तीसरा ऑप्शन है यूरेनियम और डी ऑप्शन है डीजल। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। अभी जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें बोला जा रहा है कि कोयले का दहन, मतलब कोयले का दहन किस पावर प्लांट में किया जाता है, तो स्टीम पावर प्लांट में। और इसमें पूछा जा रहा है कि स्टीम पावर प्लांट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोयले का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पावर प्लांट की इफिशियंसी निर्भर करती है। ठीक, किसी पावर प्लांट की इफिशियंसी निर्भर करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ स्टेज, बी ऑप्शन है इफिशियंसी ऑफ ईच स्टेज, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक, देखिए जो पावर प्लांट होती है उसकी इफिशियंसी की बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ स्टेज, मतलब कितने स्टेज में हो रही है। मतलब पहले आपका जो कोयला है उसको बारीक करेंगे, पहला स्टेज। दूसरा उसको उसको भट्ठी में ले जाएंगे, दूसरा स्टेज। भट्ठी के द्वारा जो आपका बॉयलर है उसमें पानी रहेगा तो पानी को गर्म करेंगे, 3 स्टेज। तो ऐसे करके कितने स्टेज में हो रही है, अगर ज़्यादा स्टेज में होती है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर कोई भी सामान हो तो जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए कि कोई भी जैसे केक है, ठीक, अगर 4 लोग हैं, ठीक, 4 लोग हैं तो अगर पहला के पास केक है तो दूसरे को देगा तो केक थोड़ा डैमेज हो जाएगा, मतलब हिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक, फिर तीसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा तो थोड़ा सा फिर हिल जाएगा, और लास्ट में चौथे के पास जाएगा तो पहले जैसा नहीं रहेगा, जैसे केक पहले के पास मिला था वैसे चौथे के पास मिल जाए। तो ऐसे ही जो बोला जा रहा है कि नंबर स्टेज पर आपकी पावर प्लांट की इफिशियंसी निर्भर करती है, और इफिशियंसी ऑफ स्टेज, मतलब ठीक, तो जो पहले स्टेज का अगर इफिशियंसी बढ़िया है, दूसरे स्टेज की इफिशियंसी बढ़िया है, तीसरे स्टेज, तो इफिशियंसी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले की खराब है, दूसरे की खराब है, तीसरे की खराब है, तो इफिशियंसी आपकी खराब हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी है। ठीक, तो ये देखिए जो बात करें थर्मल पावर प्लांट, तो इसमें न्यू है। ठीक, जो अगर आप नया अगर थर्मल पावर प्लांट अगर स्थापित कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी पूछी जा रही है। तो इसमें राइट ऑप्शन जाएगा, देखिए जो नई वाली होती है उसको 35 से 40% होता है। ठीक, इफिशियंसी अगर वही पावर प्लांट पुराना हो जाए, यहाँ पर देखिए पुराना थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29%। ठीक, 29% हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी हो जाती है तो उसके तो भाई कोई भी अगर मशीन है तो पुरानी हो जाती है तो उसकी दस्ता पुरानी हो जाती है, मतलब उसकी दस्ता कार्य करने की क्षमता जो होती है पुरानी हो जाती है, तो इफिशियंसी उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है। ठीक, अगर देखिए आपका जो कोयला है, अगर बाल मिल से अगर कोयला आ रहा है तो ये आपकी भट्टी है, फर्नेस है, तो इसमें कोयला जा रहा है। ठीक, कोयला जा रहा है, तो जो अभी कोयला जा रहा है तो अगर पूर्ण दहन हो जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोयला होता है उसका अगर पूर्ण दहन हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है। ठीक, अगर कोयला अपूर्ण दहन होता है, जैसे कि आप अगर लकड़ी जला रहे होंगे, तो अगर आप लकड़ी सूखी रहेगी, ज़्यादा सूखी रहेगी तो अच्छी से जलती। देखते हैं कि जो उसका ज्वाला होता है बहुत तीव्र गति से निकलता है और धुआं बहुत कम निकलता है। अगर वही लकड़ी अगर भीगी रहेगी, मतलब सूखी नहीं रहेगी, तो उसमें क्या होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है लेकिन ज्वाला कम निकलती है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूर्ण दहन होने पर धुआं का रंग। ठीक, अगर हमारा लकड़ी है या कोयला है, ठीक, लकड़ी है या कोयला, अगर पूर्ण दहन हो जाता है धुआं का रंग, अगर पूर्ण दहन हो रहा है तो उसका धुआं का रंग कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। अगर वही अपूर्ण दहन हो रहा है तो उसका काला रंग हो जाएगा, काला। ठीक, उसका रंग क्या हो जाएगा, काला। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कोयला कितने प्रकार का होता है। ठीक, आज शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोयला कितने प्रकार का होता है। तो कोयला देखिए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मैं टाइप बता देता हूँ चारों का। तो देखिए जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयला का प्रकार होता है 4 प्रकार के। तो इसमें कौन कौन कोयले होते हैं, तो देखिए सबसे पुराना कोयला का प्रकार है। ठीक, तो सब चारों कोयले के प्रकार हैं। तो पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ठीक, तो इसमें देखिए जो क्रम है वो सीरियल क्रम से लगे हैं। तो इसमें देखिए अभी बता देता हूँ इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है ए, पहले ए आता है, उसके बाद से बी आता है, उसके बाद से एल आता है, उसके बाद से पी आता है। ठीक, तो ये क्रम है अल्फ़ाबेट के। ठीक, तो इसमें देखिए जो बोला जा रहा है कि सबसे पुराना कोयला का प्रकार है, सबसे पुराना कोयला कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर सबसे पहले ये आया था।
ठीक, उसके बाद से ये आया, उसके बाद से ये आया, लास्ट में सबसे आया ये पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे पुराना कोयला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जाएगा, सबसे नवीन कोयला का प्रकार। अभी ऊपर बताएं कि सबसे नवीन कोयला कौन हो जाएगा, सबसे पुराना कोयला एंथ्रासाइट और सबसे नवीन पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। ठीक, सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा कोयला है, तो पहला एंथ्रासाइट, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट और डी ऑप्शन है पीट। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे पुराना कोयला भी है, सबसे अच्छी क्वालिटी का भी है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है। ठीक, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट और डी ऑप्शन है पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट। जो पीट होता है सबसे खराब क्वालिटी का होता है, ये कभी पाउडर रूप में मिलता है। ठीक, इसका प्रयोग मतलब इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी यूज के लिए नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चट्टान के रूप में पाए जाने वाला कोयला है। ठीक, चट्टान मतलब देखे होंगे आप, अगर कहीं गए होंगे, मतलब घरों में प्रोग्राम होगा तो कोयले से जो सामग्री बनती है, जैसे कोयले से खाना वाना बनता है, तो चट्टान के रूप में आता है कोयला। ठीक, तो बोला जा रहा है कि चट्टान के रूप में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो हालांकि जो घरों में हम लोग प्रयोग करते हैं खाना बनाने की, ये एंथ्रासाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, लिग्नाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि चट्टानों के रूप में कौन सा, ज़्यादा चट्टानों के रूप में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो चट्टानों के रूप में, जैसे पत्थर होते हैं ना, उतने मजबूत होते हैं ये एंथ्रासाइट जो कोयला होते हैं। पीट होता है एकदम बारीक होता है, महीन पाउडर के रूप में होता है। ठीक, पीट का, लेकिन इसकी जो ज्वलन क्षमता है बहुत कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला है। ठीक, जो देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन लिग्नाइट और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है लिग्नाइट। लिग्नाइट भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो बोला जा रहा है कि एंथ्रासाइट का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक, एंथ्रासाइट का सबसे बड़ा उत्पादन क्या है, देखिए एंथ्रासाइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर है चाइना। चाइना एंथ्रासाइट का सबसे बड़ा निर्यात करता है। ठीक, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से उत्पादन, मतलब खदान है जो यहीं से बेचा जाता है। इसमें जो इंडिया हो जाए, इंडिया आपका लिग्नाइट के लिए है। ठीक, यूएसए तो कुछ है नहीं और नन ऑफ दीज कुछ है नहीं। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला जाए, एंथ्रासाइट कोल में कार्बन की मात्रा होती है। अभी पता है जो एंथ्रासाइट होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम थर्मल पावर प्लांट के लिए करते हैं। ठीक, तो एंथ्रासाइट में कोल का कौन सा, मतलब कोल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन 19%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 80% और डी ऑप्शन है 50% से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। 90% होती है। ठीक, 90% से अधिक हो जाएगी लेकिन कम नहीं होंगे एंथ्रासाइट में। अब देखिए कोयले के पूर्ण दहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, तो इसमें देखिए जो लीनियर क्वेश्चन है, कुछ लीनियर क्वेश्चन भी बन गए हैं। तो कोयले के पूर्ण दहन के लिए उत्तरदायी क्या है, तो पोलराइज्ड कोयल। ठीक, मतलब ये पाउडर के रूप में होता है। आप देखेंगे जैसे कि अगर एक बड़ा कोयला है, जलती हुई अगर कोई भट्टी है तो उसमें बड़ा कोयला डाल देंगे तो काफ़ी देर में जलेगा वो। अगर पाउडर के रूप में देंगे तो ज्वाला तीव्र उठेगी, राख भी कम होगी, धुआं भी कम होगा। तो इसीलिए उसका पोलराइज्ड कोल के मतलब कोयला के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। रैंकिन साइकिल पर कार्य करता है। ठीक, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्मल पावर प्लांट किस पे कार्य करता है, तो रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कम करने के लिए पानी, प्रेशर कम करने से पानी बदल जाता है। ठीक, अगर जैसे कि वाटर है, ठीक वाटर है, वाटर का प्रेशर अगर कम करेंगे, ठीक प्रेशर अगर कम करेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये किस फॉर्म में बदल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाष्प, बी ऑप्शन है ठोस, सी ऑप्शन है द्रव और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक, तो प्रेशर अगर कम करेंगे, वाटर का अगर प्रेशर कम करेगी तो यह वाष्प फॉर्म में बदल जाता है। ठीक, न कि ठोस में और न कि द्रव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्प रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए, बॉयलर फर्नेस के अंदर वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक, बॉयलर फर्नेस के अंदर वायुमंडलीय दाब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज़्यादा, बी ऑप्शन है सबसे ज़्यादा, सी ऑप्शन है कम और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तभी बताए जो पानी का दाब कम करने से वो वाष्प में बदल जाता है। तो स्टीम में हमको क्या करना है, स्टीम जो पावर प्लांट है उसमें हमको वाष्प बनाना है। तो वाष्प बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका वायुमंडलीय दाब कम करना पड़ेगा, अर्थात प्रेशर उसका कम करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कम होता है। और दोस्तों अगर आप थ्योरी भी चाहते हैं, अगर थ्योरी के भी लेक्चर चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो मैं भी उसको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। काफ़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। ठीक, फिर भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप कम से कम भावनाओं को तो समझिए। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, किस फैन की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी फैन है, जैसे कि पावर प्लांट में 3-4 फैनें यूज किए जाती है, 3 फैनें तो मुख्य रूप से हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो किस किस फैन की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है आईडी फैन मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, बी ऑप्शन है एफडी फैन मतलब और सी ऑप्शन है पीएफ फैन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आईडी फैन मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ठीक, एफडी फैन मतलब आपके होते हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, और सी ऑप्शन मतलब पीएफ फैन मतलब प्राइमरी एयर फैन। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें किस फैन की पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो फैन होती है उसकी पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फैन की स्पीड सबसे कम होती है। ठीक, अब बात करें किस फैन की स्पीड सबसे कम होती है, तो देखिए जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, बी ऑप्शन है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन और सी ऑप्शन है प्राइमरी एयर फैन और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस फैन की स्पीड सबसे कम होती है, तो इसका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो फैन होती है उसकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक, अब बात करते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर मतलब फर्नेस में अगर कोयला जल रहा है तो उससे कुछ धुआं तो निकलेगा ही, तो जो धुआं निकलता है उसको चिमनी के माध्यम से भेजने के कार्य करता है, मतलब वहाँ से धुएं को खींचकर चिमनी के रास्ते भेज देता है, तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एयर प्री हीटर। ठीक, थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी 2% से 3% तक बढ़ा देता है। ठीक, अब बात करते हैं एयर प्री हीटर। जो एयर प्री हीटर होता है मतलब क्या, हवा को गर्म करता है, जैसे कि आपका हो गया जैसे कोयला गया। ठीक, कोयला गया तो उसमें कुछ नमी की मात्रा होती है, तो वही नमी की मात्रा सुखाने के लिए हम एयर प्री हीटर का प्रयोग करते हैं। एयर प्री हीटर जाकर नमी को सोख लेता है और वहाँ पे शुष्क कोयला जाता है जो जलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक, तो वही बोला जा रहा है कि जो एयर प्री हीटर होता है वो थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी को 2 से 3% तक बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, स्टील की चिमनी ईंट की चिमनी से अच्छी होती है। देखिए जो बोला जा रहा है कि स्टील की चिमनी ईंट की चिमनी से अच्छी होती है। अब देखिए जो स्टील की चिमनी होती है ख़राब हो जाती है, मतलब बारिश के मौसम में या किसी कारण मतलब ज़्यादा दिन हो जाएगी तो ख़राब हो ही जाएगी, तो इसके लिए हम ईंट की चिमनी से उसको ढक देते हैं। जो स्टील की चिमनी होती है उसको बाहर से ईंट की चिमनी लगा देते हैं ताकि स्टील की चिमनी ख़राब ना हो। देखिए अब देखिए इसमें बोला जाए कि चिमनी से निकलने वाला फ्लू गैस का तापमान 2 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये आपकी चिमनी है, ठीक, अगर चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, जो फ्लू गैसें निकल रही हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है जो फ्लू गैस है उसका तापमान कितना होता है, तो 2 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए जो बॉयलर ड्रम में पानी भरा होता है आपका, अगर ये बॉयलर ड्रम है जिसमें पानी को बुलाया जाता है, ठीक, ये बॉयलर ड्रम है जिसमें पानी को बुलाया जाता है, तो इसमें बोला जाएगा बॉयलर में पानी भरा होता है। ठीक, तो इसमें कितना पानी भरा रहेगा, तो अगर आपके बॉयलर में 3 लीटर पानी है, ठीक, अगर आपका बॉयलर का एफिशिएंसी है 3 लीटर, ठीक, तो उसमें क्या भरेंगे, 1 लीटर पानी भरेंगे। ठीक, तो यही बोला जा रहा है कि 1/3 भाग पानी भरा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, बॉयलर से निकलने वाली स्टीम का टेम्परेचर होता है। ठीक, बॉयलर से जो निकलती है स्टीम मतलब भाप, अगर भाप निकल रही है तो इसकी स्टीम की जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 300 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 200 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, सुपर हीटर का मुख्य कार्य वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में बदलना होता है। अभी बताएं, जो सुपर हीटर होता है, वेट स्टीम मतलब क्या, जैसे कि भाप तो बन गया, भाप में पानी की मात्रा होती है, ठीक, वही पानी को सूखने के लिए, एक शुष्क स्टीम बनाने के लिए सुपर हीटर का प्रयोग करता है। जो सुपर हीटर होता है वह भाप की नमी की मात्रा को सूख लेता है और उसको भेजता है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो अगर हमारा ये अगर टरबाइन है, टरबाइन की जो ब्लेडें हैं, इसकी टरबाइन हो गया, टरबाइन की जो ब्लेडें हैं, ठीक,
अगर ब्लेडों पर ये अगर पानी वाला जो भाप है वेट स्टीम पड़ेगा तो ये जो इसकी पंखुड़ी है, जिसकी इसकी पंखी है, तो ये जंग लग सकते हैं। ठीक, तो इस पे जंग लग सकते हैं तो काफ़ी इसको नुकसान हो सकता है, मतलब बार बार बदलना पड़ जाएगा। ठीक, तो इसी को जो वेट स्टीम है उसको ड्राई स्टीम में बदलने के लिए सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाता है किंतु प्रेशर कांस्टेंट रखता है। ये क्वेश्चन आपको दे देगा सुपर हीटर का मुख्य कार्य क्या है, स्टीम को बढ़ाना, बी ऑप्शन दे देगा प्रेशर को बढ़ाना, सी ऑप्शन दे देगा स्टीम के टेम्परेचर को कम करना, और डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है आपको, स्टीम का जो सुपर हीटर का कार्य, दूसरा कार्य क्या है, स्टीम को टेम्परेचर को बढ़ा देना। जो स्टीम है उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है लेकिन प्रेशर मतलब उसके जो दाब है उसको कांस्टेंट रखता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें सुपर हीटर के प्रयोग से थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 5 से 6% तक बढ़ जाती है। ये काफ़ी बहुत बढ़िया चीज़ है, जो सुपर हीटर का प्रयोग करने से 5 से 6% तक एफिशिएंसी बढ़ जाती है पावर प्लांट की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए बोला जा रहा है कि जो अल्टरनेटर की स्पीड होती है, जो थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर लगाए जाते हैं वो उनकी स्पीड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 300 RPM, बी ऑप्शन है 1500 RPM, सी ऑप्शन है 800 RPM और डी ऑप्शन है 5000 RPM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 RPM। अब क्यों, देखिए जो इसमें जो स्टीम का होता है, स्टीम का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसमें अल्टरनेटर को जो टरबाइन होता है वो काफ़ी तेज़ से घूमता है और अल्टरनेटर भी काफ़ी तेज़ से घूमता है। तो जो इसमें अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम 300 RPM का प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें जो रोटर होता है, जो अल्टरनेटर में रोटर लगाता है तो काफ़ी स्पीड से घूमेगा। तो इसमें जो नॉन सिलेंट पोर्ट के रोटर लगाते हैं, जो यही पॉइंट याद रख लीजिएगा, नॉन सिलेंट। ठीक, जो रोटर होते हैं अल्टरनेटर के रोटर दो प्रकार के होते हैं, नॉन सिलेंट और सिलियंट। तो इसमें क्या प्रयोग होता है, नॉन सिलियंट। ठीक, नॉन सिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो 36 नंबर क्वेश्चन इसके क्या बोला जा रहा है, हाई स्पीड से प्राप्त करने के लिए नॉन सिलियंट रोटर का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी जो ऊपर बताएं, जो हाई स्पीड मतलब अगर कहीं भी हाई स्पीड प्राप्त हो रहा है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से हाई स्पीड प्राप्त हो रही है। ठीक, हाई स्पीड प्राप्त हो रही है तो इसमें कौन सा रोटर प्रयोग करेंगे, नॉन सिलेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक, नॉन सिलेंट में क्या होता है, आपका जो पोल की संख्या होती है, पोल की संख्या जो कम होती है, ठीक, पोल की संख्या कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें लो स्पीड प्राप्त करने के लिए सेलियंट रोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अभी जो लो स्पीड पर अगर जैसे कि आपका हाइड्रो पावर प्लांट है तो उसमें लो स्पीड होता है, तो लो स्पीड अगर है तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, सेलियंट टाइप रोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें जो होती है पोल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नॉन सिलेंट में पोल की संख्या 2 से 4 होती है। ठीक, नॉन सिलेंट में पोल की संख्या कितनी होती है, 2 से 4 होती है, और जो सिलेंट में होती है, सिलेंट में कितने पोल की संख्या होती है, 40 से मतलब अधिकतम 40 होती है। ठीक, और देखिए जो है नेक्स्ट है, सेलियंट टाइप रोटर का डाया अधिक होता है। अभी देखिए जो सेलियंट टाइप रोटर है, सेलियंट टाइप रोटर मैं बना देता हूँ कैसे होता है। ये आपका ये हो गया, ऐसे करके ऐसे करके 40 तक होते हैं। ठीक, चूँकि बनाने में थोड़ी असुविधा हो रही है, मतलब 4 से अधिक ही होंगे। ठीक, तो ऐसे होते हैं सेलियंट। ठीक, ये सेलियंट टाइप रोटर है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका डाया है मतलब ब्यास है वो अधिक हो जाता है। तो ये जो ये निकले हैं पोल हैं, तो इनके कारण ये जो इसका डाया होता है मतलब ब्यास होता है वो अधिक हो जाता है। और देखिए जो नॉन सिलेंट होते हैं, नॉन सिलेंट में क्या है, नॉन सिलेंट रोटर का डाया कम होता है। जो नॉन सिलेंट होते हैं उसमें कैसे होते हैं, तो उसमें ये आपको जो रोटर है तो उसके अंदर कटे होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका डाया कम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, कंडेंसर का कार्य है। ठीक, कंडेंसर मतलब आप समझते हैं, कंडेंसर मतलब ठंडा करने वाला। तो भाई जो कंडेंसर लगाया जाता है वो स्टीम पावर प्लांट में लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है, वाटर जो है मतलब स्टीम जो है, भाप है, उसको ठंडा करने के लिए। अगर टरबाइन पर स्टीम गिर गया, ठीक, तो यहाँ पे तो अगर पानी गिर गया तो भाई पानी बन गया, वाफी रूप में रहा, भाफी रूप में रहा। ठीक, वाष्प रूप में रहा, अगर स्टीम रूप में रहा तो उसको ठंडा करके जल में बनाना है। ठीक, जल में बनाने के लिए क्या करेंगे, कंडेंसर का प्रयोग करता है। कंडेंसर क्या करता है, स्टीम टू वाटर करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टीम टू वाटर करता है। अब देखिए नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ठीक, देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था तो इसमें क्या था, स्टीम जो था, स्टीम को वाटर में बदल रहा था। ठीक, स्टीम को वाटर में बदल रहा था, तो जो भाप है एक प्रकार की मतलब उसमें उष्मा है, उसको फिर ठंडा कर रहा है, फिर ठंडे जल को वाष्प में बदलेगा तो काफ़ी एनर्जी लगेगी। तो यही है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है आपके कंडेंसर में होता है। ठीक, कंडेंसर क्या करता है, जो स्टीम होती है उसको ठंडा करता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कंडेंसर में होता है। ठीक,
नेक्स्ट है जो डिआरोटर रहता है कि डिआरोटर का मुख्य कार्य पानी में बनने वाले बुलबुले को दूर करना होता है। ठीक, तो जो डिआरोटर होता है उसका मुख्य कार्य, जैसे कि आपका पानी हो गया, अगर स्टीम से अगर वाटर बन गया, ठीक, वाटर बन गया तो उसके पास वाटर बन गया तो उस जो बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं, आप देखते होंगे कि बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए डायरेक्टर का प्रयोग करता है। ठीक, डायरेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बीएफपी का मुख्य कार्य पानी को इकोनोमाइजर से होते हुए बॉयलर ड्रम में ले जाना है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं जो बीएफपी होता है। ठीक, बीएफपी का मुख्य कार्य पानी को, ठीक, पानी को इकोनोमाइजर से होते हुए बॉयलर ड्रम में ले जाना होता है। तो इसका होता है जो बॉयलर फीड पंप होता है, बीएफपी का फुल फॉर्म होता है बॉयलर फीड पंप। तो उसका देखिए जो अगर आपका इकोनोमाइजर से अगर जल बन गया, ठीक, इकोनोमाइजर जो है वो आपका जो आपका कंडेंसर है वहाँ तो जल बन गया। अब देखिए जल को भाई अब पूरा ठंडा हो गया, फिर उसे गर्म करेंगे तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगी, मतलब कुछ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो यही बोला जा रहा है कि इकोनोमाइजर क्या करता है आपका, अगर ये आपका चिमनी है, ठीक, चिमनी से धुएं निकल रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर था अभी बताया ऊपर 200 से 300 होता है, 250 से 300 होता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है तो इसी टेम्परेचर में से जो पानी होता है उसको कुछ गर्म कर लेता है। ठीक, तो पानी से कुछ गर्म कर लेता है तो पानी तो कुछ गर्म हो गया, तो वही है इकोनोमाइजर से होते हुए बॉयलर ड्रम में ले जाना होता है। तो बीएफपी पंप का वही कार्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः बीएफपी वाटर के प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक, तो जो वाटर का प्रेशर होता है मतलब पानी बन गया, कंडेंसर से पानी बन गया, उसके बाद से इसके प्रेशर को बीएफपी पंप जो होता है वो वाटर के प्रेशर को बढ़ा देता है। इकोनोमाइजर का कार्य पानी को गर्म करना, जैसे कि ऊपर अभी बताएं, जैसे कि आपका ये चिमनी हो गया, चिमनी से जो धुएं निकल रहे हैं उसका टेम्परेचर है ज़्यादा, ठीक, उसी के सहायता से जो कंडेंसर द्वारा जो जल है उसको गर्म कर लिया जाता है। तो ये आपका इकोनोमाइजर का कार्य होता है, पानी को गर्म करना होता है। तो ये भी काफ़ी इफिशिएंसी बढ़ा देता है। तो यहाँ पे देखिए जो बोला जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में सबसे बड़ी मोटर बीएफपी होती है। ठीक, तो ये पानी को प्रेशर को बढ़ा देती है, इसलिए इसको बड़ी बना देती है। तो जो बीएफपी पंप होता है उसको बड़ी बना देती है, किसके द्वारा, थर्मल पावर प्लांट में। ठीक, नेक्स्ट है इकोनोमाइजर का प्रयोग करने से थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी 3 से 4% तक बढ़ जाती है। ठीक, अभी देखिए जिसमें बोला जा रहा है जो इकोनोमाइजर होता है, अभी बात कर रहे थे इकोनोमाइजर क्या होता है। तो इकोनोमाइजर अभी बताएं, जैसे कि आपकी चिमनी हो गई, तो चिमनी से जो धुएं निकल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो कंडेंसर से जल प्राप्त है वो ठंडा होता है। तो ठंडे जल को गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। तो इकोनोमाइजर का प्रयोग करने से थर्मल पावर प्लांट की 3 से 4% तक बढ़ जाती है। तो देखिए जो सुपर हीटर था उससे भी 3 से 4% बढ़ा, कुल मिलाकर हमारे 12% तक बढ़ जाते हैं थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी। ठीक, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो इकोनोमाइजर का प्रयोग करने से थर्मल पावर प्लांट की इफिशिएंसी 3 से 4% तक बढ़ जाती है। ठीक, वाटर ये है ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुख्य कार्य हेड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक, अब देखिए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हार्ड वाटर होते हैं मतलब कठोर जल, उसको किस में बोलता है, सॉफ्ट जल में। क्यों, क्योंकि जो हार्ड वाटर अगर बॉयल करेंगे तो बॉयलर में आपकी पपड़ी जम जाती है। ठीक, तो बॉयलर में पपड़ी जाने जिससे उसका जो आपका जो उष्मा लेने की क्षमता है और उष्मा लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बॉयलर फट भी सकते हैं। तो इसी कारण आपका जो बॉयलर होते हैं उसमें आपको जो सॉफ्ट जल भेजे जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं का मुख्य कार्य, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुख्य कार्य हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी रैंकिन साइकिल पर कार्य करता है। अब देखिए जो थर्मल पावर प्लांट भी था रैंकिन साइकिल पर कार्य कर रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रैंकिन साइकिल पर कार्य करता है। तो आपके ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एग्जाम के थ्रू। ठीक, तो अब देखिए जो नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जैसे कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र होते हैं, ऊर्जा संयंत्र होते हैं, तो वो किस पे कार्य करते हैं, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक, नाभिकीय विखंडन जो होता है आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो ये जो नाभिक का आपका जो रिएक्शन होता है, जैसे कि
नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या बोलेंगे, नाभिकीय फ्यूजन, और उसको बोलेंगे नाभिकीय संलयन को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक, तो फ्यूजन और फ्यूजन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो किस प्रकार करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रकार करते हैं, फ्यूजन पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप जानते ही होंगे कि जो नाभिकीय जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें किसका प्रयोग करते हैं, 92 यूरेनियम 235। तो इसमें 92 क्या है आपका परमाणु क्रमांक है और ये 235 क्या परमाणु भार है। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है जो मॉडरेटर का प्रयोग होता है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें मॉडरेटर काफ़ी अच्छा जो आपका वर्क करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें किस रूप में प्रयोग होता था, पहला है मंदक के रूप में, दूसरा है उत्तेजक के रूप में, तीसरा है दोनों, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। ठीक, तो जो मॉडरेटर होता है वो मंदक के रूप में कार्य करता है। मंदक मतलब क्या, आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो टकराते हैं। ठीक, जब टकराते हैं तो टूट जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है। जो गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, यह गतिज ऊर्जा जो प्लान वेग से भी ज़्यादा होती है। तो यही गतिज ऊर्जा को कम करने के लिए यहाँ पे मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। अब मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन D2O, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक, जो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, मॉडरेटर न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं करता। ठीक, अभी बताएं जो मॉडरेटर होता है जैसे ग्रेफाइट हो गया, D2O हो गया, तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा होती है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको ऑब्जर्व नहीं करते, मतलब अवशोषित नहीं करते, बल्कि उनके गति को कम कर देते हैं। ठीक, जो उनकी स्पीड होती है उनको कम कर देते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है, कूलेंट के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, अगर कूलेंट जैसे कि आपका जो कूलेंट होता है, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय रिएक्टर से अगर आपके जो नाभिकीय रिएक्टर से अगर जा रहे हैं जैसे कि कूलेंट न्यूट्रॉन जा रहे हैं, तो वो अगर आपके जो टैंक होता है, टैंक में जो पानी भरा होता है उसके सहायता से निकलते हैं, तो टैंक में वाटर भरा होता है, और चूंकि इनके गतिज ऊर्जा मतलब इनमें जो हीट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पानी को वाष्प में बदल देते हैं। तो इसमें बोला जाए कि कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है N2, सी ऑप्शन है D2O और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का 80% थोरियम पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा GS के थ्रू से भी और इस पेपर के थ्रू से भी। तो अब देखिए इसमें जो बोला जा रहा है कि भारत में विश्व का 80% थोरियम पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रॉड बोरान और कैडमियम की बनी होती है। ठीक, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है तो उसमें जो कंट्रोल रॉड होती है, जैसे कि न्यूट्रॉनों को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल रॉड होती है वो किसका होता है, तो होता है आपका बोरोन और कैडमियम का होता है। ठीक, नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रयोग साइंस के क्षेत्र में हाईली रेडियोएक्टिव रेज के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो उसमें साइंस के क्षेत्र में भी करते हैं। एक तो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, दूसरा है आपका जो आपके अगर पनडुब्बी है, जैसे कि जो आपके नीचे जो पनडुब्बी जाती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होती है। और तीसरा है आपका जो साइंस के क्षेत्र में हाईली रेडियोएक्टिव रेज, मतलब क्या, अल्फा बीटा गामा, आप जानते होंगे नाम, अल्फा बीटा और गामा जो होती हैं उसके रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कम से कम 2 ट्रांसमिशन लाइन निकलते हैं। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ लेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कितने ट्रांसमिशन लाइन निकलते हैं, तो कम से कम 2 निकलते हैं, अधिक से अधिक कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कम से कम 2 ही ट्रांसमिशन लाइन निकल सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो 1 ग्राम यूरेनियम 238 से 1 मेगावाट प्रतिदिन तक के विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, अगर 1 ग्राम यूरेनियम आप अगर जला रहे हैं, अगर 1 ग्राम यूरेनियम का आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, तो इसमें कितना होगा, 1 मेगावाट प्रतिदिन, एक दिन में 1 मेगावाट आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए जो 63 नंबर है, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा 3.22% है। ठीक,
ये देखिए जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा कितना किया जाता है, 3.22% किया जाता है। ठीक, और भारत में सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन कुंडलकुलम पावर प्लांट में होता है जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो कुंडलकुलम पावर प्लांट में किया जाता है जो तमिलनाडु में है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक, एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना था, तो तारापुर हो जाएगा, और ये किस चीज़ से है, तो एटॉमिक पावर स्टेशन से संबंधित है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, पानी की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अगर पानी है जैसे कि वाटर है, ठीक, वाटर किसी नदी है, ये डैम हो गया आपका, ये डैम हो गया, यहाँ से कुछ पाइप की तरह जाता है। ठीक, पाइप है तो यहाँ पर तो भाई जल है, तो जल स्थिर है, जल को गतिज ऊर्जा में जो ये पाइप बदल रहा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पेन स्टोक। ठीक, पेन स्टोक क्या है, जो पानी की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। इसका सेकेंड ऑप्शन है सर्ज टैंक, सी ऑप्शन है टरबाइन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों पेन स्टोक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, सर्ज टैंक का निर्माण वाटर हैमरिंग को बचाने के लिए करते हैं। ठीक, जैसे कि वाटर टैंक, अगर आपका ये पेन स्टोक है तो पेन स्टोक के ऊपर कुछ टैंक की तरफ लगाए जाते हैं। ठीक, पेन स्टोक इसमें है जो सर्ज टैंक का निर्माण वाटर हैमरिंग के लिए बचाने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे जैसे कि नदी में बाढ़ आ गई, ठीक, तो पानी का जो बहाव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो वाटर हैमरिंग होता है वो पानी को शोषित कर लेता है। ठीक, पानी को अपने पास रख लेता है ज़्यादा अगर पानी होगी तो। और अगर देखेंगे जो अगर जैसे कि जाड़े के दिनों में जाड़े के दिनों में आपके पानी जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो पानी लेवल कम होता है तो पानी के बहाव कम हो जाता है, तो टरबाइन काफ़ी धीरे धीरे घूमता है। तो जो वाटर हैमरिंग होता है तो जो सर्ज किया रहता है वाटर को रिलीज कर देता है, जिससे जो वाटर की आपकी गतिज ऊर्जा होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो ये जो वाटर हैमरिंग है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्ज टैंक, वाटर हैमरिंग को बचाने के लिए सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर, टरबाइन या जल की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, अभी जो टरबाइन का कार्य क्या होता है, टरबाइन जो होता है गतिज ऊर्जा, मतलब जो पेन स्टोक द्वारा मिल रही है वाटर की गतिज ऊर्जा, उसको किस में बदल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। नेक्स्ट है इम्पल्स टरबाइन है। ठीक, तो बात करते हैं टरबाइन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका इम्पल्स और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। ठीक, तो इम्पल्स टरबाइन के आपके जैसे हो गया पेल्टन टरबाइन। ठीक, तो इम्पल्स टरबाइन के एक उदाहरण हो जाएगा पेल्टन टरबाइन, और दूसरा हो जाएगा रिएक्शन टरबाइन, दूसरा का हो जाएगा फ्रांसीसी और कैप्लान। ठीक, फ्रांसिस जो होता है और कैप्लान होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं और पेल्टन का कम प्रयोग होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो है इम्पल्स टरबाइन है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेल्टन टरबाइन। ठीक, पेल्टन टरबाइन आपका है जो वो इम्पल्स टरबाइन का एक भाग है। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है आपका इसमें है रिएक्शन टरबाइन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पेल्टन व्हील, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी टरबाइन, सी ऑप्शन है कैप्लान टरबाइन, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। ठीक, तो जो फ्रांसीसी टरबाइन है और कैप्लान टरबाइन दोनों रिएक्शन टरबाइन का भाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई हेड के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें है हाई हेड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है इसका पेल्टन व्हील, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी व्हील। ठीक, और सी ऑप्शन है आपका कैप्लान टरबाइन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेल्टन व्हील होता है इसका हाई हेड के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका डैम का जो ऊंचाई होता है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, अगर हाई है तो अगर हाई है तो किसका प्रयोग करना है, पेल्टन व्हील का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो है लो हेड एंड मीडियम हेड के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर आपका जो डैम है उसका अगर जो हेड है वो कम है, मतलब डैम मतलब कहने के तात्पर्य जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल की ऊंचाई को ही हेड बुलाता है। ठीक, तो जो लो हेड है या मीडियम हेड है तो उसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है पेल्टन व्हील, बी ऑप्शन है फ्रांसिस टरबाइन, और सी ऑप्शन है कैप्लान टरबाइन, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। जो रिएक्शन टरबाइन होती है उसका प्रयोग करते हैं लो हेड एंड मीडियम हेड के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में उत्पन्न कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन
14 से 18% विद्युत उत्पादन हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जो भारत में जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसके द्वारा कितना परसेंट एनर्जी लिया जाता है, 14 से 15% तक एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा आता है। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्लांट शिव समुद्रम है जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो ये आपका जीके के दायरे भी, जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके इस पेपर के लिए भी। तो इसका राइट आंसर बोल रहा हूँ, इसका हो जाएगा भारत में सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है, शिव समुद्रम। ठीक, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिटरी डैम है। ठीक, तो जो है एशिया का सबसे ऊंचा डैम, तो एशिया का सबसे ऊंचा डैम या इंडिया का सबसे ऊंचा है, तो ये कहाँ है, टिटरी डैम इंडिया में है। तो या तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का सबसे ऊंचा डैम या एशिया का सबसे ऊंचा डैम, तो कहाँ हो जाएगा आपका टिटरी डैम। इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर। तो ये काफ़ी बड़ी ऊंचाई है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, जो एशिया का सबसे ऊंचा डैम होता है वो कहाँ है, टिटरी डैम। ठीक, उसका नाम है टिटरी डैम और कहाँ है, इंडिया में है। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है, हरिकुंड बांध, ठीक, उड़ीसा में है। ठीक, ये हरिकुंड जो बांध है उड़ीसा में है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है, तो हरिकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा बांध कहाँ है, ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री जॉर्ज डैम, ठीक, थ्री जॉर्ज डैम है, वो चीन में स्थित है। तो ये काफ़ी जो जीके के दायरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कहाँ है, चीन में है और इसका नाम क्या है, थ्री जॉर्ज डैम नाम है। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा पावर प्लांट प्रदूषण मुक्त है। ठीक, तो ये आप देखेंगे जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें प्रदूषण नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें कोई फ्यूल ही नहीं यूज होता। क्योंकि जो आपकी जो वाटर आ रहा है, वाटर को पेन स्टोक द्वारा लिया जाता है, वो पेन स्टोक की सहायता से टरबाइन पर गिराया जाता है, टरबाइन की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला। तो इसमें कौन सी भाई फ्यूल यूज हो रहा है, फ्यूल तो यूज ही नहीं हो रहा है। तो इसमें जो वाटर है, वाटर की सहायता से जो कार्य हो रहे हैं, तो इसमें भाई इसमें जो हो जाएगा कौन सा प्लांट प्रदूषण मुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तो हो नहीं सकता भाई, इसमें जो रेडियो एक्टिव मतलब आपके जो यूरेनियम यूज होता है तो उससे काफ़ी सारी गैसें निकलती हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। बी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, भाई इसमें कोयला का यूज होता है, इसमें भी जो फ्यूल गैसें निकलती हैं। सी ऑप्शन है हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसमें भाई ये तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें हाइड्रो का प्रयोग किया जाता है, मतलब जल का प्रयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन है गैस पावर प्लांट, तो ये तो होगा नहीं भाई इसमें पहले से ही गैस है तो ये प्रदूषण मुक्त तो होगा नहीं। जो 79 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, किस पावर प्लांट में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। वही बात हो गई, या तो भाई उसमें प्रदूषण नहीं होगा या तो ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मतलब जो किस पावर जो जो हाइड्रो पावर प्लांट होती है उसकी कैपिटल कास्ट बहुत अधिक होती है। ठीक, कैपिटल कास्ट मतलब क्या, आपके बनाने में कितनी कास्ट। जैसे कि आप अगर कोई प्लांट है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसको आप क्या करेंगे, पहले आप उसकी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक, उसको स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद आप डैम जाएंगे, डैम बनाने में काफ़ी सारे मनी लग जाते हैं, मतलब काफ़ी कैपिटल कास्ट जो होती है इससे ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जो हो जाता है थर्मल पावर प्लांट की कैपिटल कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता गर्मी और बरसात के मौसम में बढ़ जाती है। ठीक, अब देखिए आप लोग बोलते हैं कि गर्मी में जल का जो स्तर होता है कम हो जाता है, नहीं, जाड़े में जल का स्तर कम हो जाता है, गर्मी और बरसात में जल का स्तर सही रहता है। इसमें बोला जाए हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता गर्मी और बरसात में बढ़ जाती है। और देखिए जो गर्मी और बरसात में है आपकी जो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी घट जाती है, और किस में बढ़ जाती है, आपकी जाड़े के मौसम में थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। डिमांड फैक्टर इज जनरली, ये देखिए जो क्वेश्चन है अब के क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन भी बनने वाले हैं तो काफ़ी सूत्रों पर बन सकते हैं, या जो आपके कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। जो इसमें बोला है डिमांड फैक्टर इज़ जनरली। ठीक, तो डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर जैसे कि अगर कोई स्टेशन है, जैसे कि जनरेशन स्टेशन है, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, डिमांड, मतलब बोलते हैं कि डिमांड इतना चाहिए, इतना मेगावाट चाहिए, तो ये क्या है, डिमांड, आप डिमांड कर रहे हैं, तो ये हो जाता है डिमांड फैक्टर। ठीक, इसमें बोला जाए जो डिमांड फैक्टर होता है, तो इसमें बोला जाए जो डिमांड फैक्टर वो कितना होता है, तो डिमांड फैक्टर कभी भी
आपका 1 से कम होता है तो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, जो डिमांड फैक्टर लेस देन 1 होता है। अब बोलते हैं डिमांड फैक्टर किसे कहते हैं, तो मैक्सिमम डिमांड, ठीक, और कनेक्टेड लोड। जैसे कनेक्टेड लोड मतलब क्या, जैसे कि आपके घर में अगर 100 वाट के अगर 5 बल्ब लगे हैं और 500 वाट के एक कोई पावर सर्किट से जुड़ा है, ठीक, पावर सप्लाई से, तो टोटल कितना हो जाएंगे 100 गुणे 5 प्लस 500, ठीक, तो 500 500 1000, तो जो 1000 वाट हो गए वो कनेक्टेड लोड हो गए। ठीक, अब मैक्सिमम डिमांड आपने कितने की है उसके, मतलब मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड इज इक्वल टू डिमांड फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लोड फैक्टर इज जनरली, ठीक, अब पूछा जाएगा लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का मान कितना होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन 1, ठीक, बी ऑप्शन है लेस देन 1, सी ऑप्शन है इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी एबव। इसका राइट आंसर है लेस देन 1। जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर, उसका मान 1 से कम होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है 84 नंबर, द डिजर्वेटिव फैक्टर इज ऑलवेज, ठीक, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, उसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू 1, 1 के बराबर, लेस देन 1, 1 से कम, ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रेटर देन 1। ठीक, जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका मान 1 से अधिक होता है, आप ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है डिमांड फैक्टर, ठीक, अभी जो ऊपर सूत्र बताएं, डिमांड फैक्टर का सूत्र क्या आता है, डिमांड फैक्टर का सूत्र होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। ठीक, जो मैक्सिमम डिमांड है मतलब आपने मैक्सिमम डिमांड कितनी की है, ठीक, कनेक्टेड लोड मतलब आपके लोड कितने कनेक्टेड है, तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट है डेली एवरेज लोड। ठीक, डेली एवरेज लोड मतलब क्या, डेली का आपका लोड मतलब टोटल लोड, एवरेज मतलब औसत लोड, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट किलोवाट आवर, ठीक, जनरेटेड इन 1 डे, मतलब एक दिन में कितना किलोवाट उठा, उसके बाद से 24 से भाग देने का तो आपका डेली निकल जाएगा। अगर मंथली पूछ देगा तो मंथ में कितना घंटे चलाए हैं, मतलब एक मंथ में टोटल कितने घंटे चलाए हैं उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे अगर आपको पूछ देगा यहाँ पे एनुअल मतलब वार्षिक मतलब एक साल में मतलब क्या आपका हो जाएगा 8760 से आप भाग दे देंगे। ठीक, तो आपका निकल जाएगा, तो ये आपका आवर में जाते हैं, तो इतना टोटल आवर से आपको भाग देने होते हैं। नेक्स्ट है इसमें लोड फैक्टर। ठीक, लोड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर जैसे कि आपका जो एवरेज लोड है और मैक्सिमम डिमांड है, तो एवरेज लोड मतलब क्या आपके लोड कितने कनेक्टेड है, ठीक, एवरेज लोड हो जाएगा। और मैक्सिमम डिमांड मतलब क्या कितने आपने डिमांड की है, तो मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर बराबर क्या हो जाता है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। ये भी सूत्र आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये जो सूत्र है डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होता है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। ठीक, पावर स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड कितने की है और सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड मतलब सेल्फ से मैक्सिमम डिमांड का योग। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, मतलब एक प्लांट की कैपेसिटी मतलब एक प्लांट की क्षमता का फैक्टर क्या होता है, तो इसका होता है एवरेज डिमांड। ठीक, एवरेज डिमांड मतलब प्लांट कैपेसिटी। ठीक, प्लांट की कैपेसिटी बट और हो जाता है एवरेज डिमांड हो जाएगा बटे प्लांट कैपेसिटी। ठीक, नेक्स्ट है रिजर्व कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी मतलब क्या, प्लांट की कितनी कैपेसिटी है अब मैक्सिमम डिमांड कितनी है, जैसे कि रिजर्व मतलब कुछ बचा कर रखी है, मतलब आपको भेज दी इतना। ठीक, जैसे कि 20 मेगावाट आपको भेज दिया, मैक्सिमम डिमांड आपने कितने की है, मैक्सिमम डिमांड आपने 14 की है। ठीक, 20 मेगावाट की उसकी जनरेटिव मतलब प्लांट कैपेसिटी है, तो रिजर्व कैपेसिटी कितना हो जाएगा 6 मेगावाट, मतलब रिजर्व मतलब 6 मेगावाट की बिजली अपने पास रखी होगी। अब देखिए नेक्स्ट है मैक्सिमम डिमांड का मान। मैक्सिमम डिमांड का मान कनेक्टेड लोड से होता है, फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 1, लेस देन, बी ऑप्शन है ग्रेटर देन, सी ऑप्शन है इक्वल टू और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। ठीक, तो इसमें जो है जो मैक्सिमम डिमांड का मान आपका जो होता है कनेक्टेड लोड से आपका लेस देन होता है, मतलब कम होता है। मैक्सिमम डिमांड का मान कनेक्टेड लोड से कम होता है, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड आपने तो एक बार मांग ली, लेकिन कनेक्टेड लोड आपका एक ही समय पर जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ होते रहते हैं, तो मतलब कनेक्टेड जो लोड हैं वो बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम डिमांड एक बार फिक्स हो गया। नेक्स्ट है लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, लोड फैक्टर जो होता है ऑलवेज मतलब हमेशा लेस देन 1 मतलब 1 से कम होता है, तो ये आप याद रखिएगा जो लोड फैक्टर होता है उसका मान 1 से कम होता है। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक,
तो इसमें क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल मतलब ईंधन की मूल्य, ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल ऑफ कॉस्ट, ठीक, इज मिनिमम क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, बी ऑप्शन है डीजल प्लांट, सी ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट और डी ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक। तो जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैमर अकर इन, अभी बताएं जो वाटर को हैमरिंग करने से बचाता है कौन, सर्ज टैंक, बी ऑप्शन है पेन स्टोक, सी ऑप्शन है टरबाइन, डी ऑप्शन है ड्राफ्ट ट्यूब। इसका राइट आंसर है जो सर्ज टैंक जो आपके पेन स्टोक के ऊपर लगा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल रोड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड, ठीक। जो कंट्रोल रोड रहते हैं, जैसे कि आप चित्र बना देता हूँ मैं अभी, जैसे कि आपका ये कोई रिएक्टर टैंक हो, जैसे कि ऐसे होता है कुछ करके, ठीक, यहाँ से निकले होते हैं और यहाँ से निकले होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ ऐसे रोड लगे होते हैं, ठीक, ऐसे कुछ रोड लगे होते हैं, ठीक। ये तो आपका रिफ्लेक्टर वो है, ठीक, इस दीवार है, और ये जो रोड है वही आपके जो कंट्रोल रोड है, ठीक। तो यही पूछा जा रहा है कि जो कंट्रोल रोड है किसका प्रयोग किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है लेड, सी ऑप्शन है बेरिलियम और डी ऑप्शन है बोरान। तो इसका राइट ऑप्शन है बोरान का होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल टेक द लिस्ट टाइम इन स्टार्टिंग फ्रॉम कूल कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन, ठीक। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा प्लांट है जो शुरू से लेकर फुल लोड तक ठंडा ही रहता है, मतलब कूल रहता है, ठीक। तो जो इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, बी ऑप्शन है हाइड्रो पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक प्लांट, सी ऑप्शन है स्टीम पावर प्लांट और डी ऑप्शन है गैस टरबाइन प्लांट। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो प्लांट। भाई हाइड्रो प्लांट ना कोई आपका फ्यूल यूज होता है, ये तो भाई गर्म होगा ही नहीं, ठंडा रहता है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग प्लांट हैज़ द मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक। इसमें बोला जाएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम किसकी है, मतलब कौन से प्लांट के मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, बी ऑप्शन है स्टीम प्लांट, सी ऑप्शन है न्यूक्लियर प्लांट और डी ऑप्शन है डीजल प्लांट, ठीक। तो जो 97 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब इसमें कोई ईंधन लगेगा ही नहीं भाई, पहले से डैम बन गया, ठीक, सब व्यवस्था हो गई, उसमें तो पानी आ रहा है, आपका विद्युत बन रहा है, पानी खत्म, तो ये है आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेट होने में उसके कॉस्ट कुछ नहीं लगेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ द मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट, ठीक। जिसमें बोला जा रहा है कि किस प्लांट के कैपिटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो पहला स्टीम प्लांट, बी ऑप्शन है डीजल प्लांट, सी ऑप्शन है हाइड्रो प्लांट और डी ऑप्शन है न्यूक्लियर प्लांट, ठीक। तो जो 98 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर प्लांट, ठीक। देखिए जो इसमें है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर मैक्सिमम कैपिटल कॉस्ट, तो इसका कैपिटल कॉस्ट किसका ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा होता है। द लोड कर्व ऑफ पावर स्टेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप, बी ऑप्शन ऑलवेज जीरो स्लोप और सी ऑप्शन है ऑलवेज नेगेटिव स्लोप और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो लोड कर्व, जैसे कि मैं बता देता हूँ लोड कर्व कैसे होते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया मेगावाट, ठीक, ये है मेगावाट, ये हो गया मेगावाट, ये हो गया आवर, ठीक, ये हो गया आवर, ठीक। तो जो लोड है तो इसमें बोला है कि जो लोड कर्व है, तो जैसे कि आपका ये स्लोप कैसे गया, आपका मान लीजिए कि ये ऐसे करके, मतलब क्या, ये आपका सबसे मैक्सिमम डिमांड हो गई, मतलब क्या, जैसे कि आप देखे होंगे कभी भी शाम को 6 बजे या 7 बजे तक आपकी लाइट जो होती है एक्चुअली में धीमी हो जाती है, मतलब क्या उस समय सबसे ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि मैं अगर काम करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सारी लाइटें, चाहे सारे जो पंखे लगे होते हैं, चाहे सारे इक्विपमेंट बंद करके जाते हैं, तो मतलब क्या आपकी पावर बढ़ जाती है, मतलब आप देखेंगे कि पावर बढ़ जाती है। उसके वजह से मैं फिर अगर घर आता हूँ
तो आप अपनी लाइट जो स्विच होती है सब ऑन कर देते हो। तो मतलब क्या, आपकी जो लोड है, लोड बढ़ गई मतलब क्या, आपको जो लोड बढ़ गई मतलब आपके जो मैक्सिमम डिमांड हो गए वो ज़्यादा हो गए, तो आपके मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाते हैं, तो यही लोड कर रहे हैं। तो कभी ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप मतलब कभी पॉजिटिव में जाएगा, ऑलवेज निगेटिव स्लोप कभी निगेटिव में जाता है, ऑलवेज निगेटिव स्लोप ये ऑलवेज जीरो कभी जीरो, और एनी ऑफ दी तो मैं कोई भी हो सकता है, तो मतलब इसका कोई निर्धारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी ऑफ दी अबव। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा ईंधन यूज होता है। ठीक, एक्चुअली में जो हाइड्रो पावर प्लांट तो उसमें तो ईंधन कोई यूज नहीं होता, लेकिन उसमें जो चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें देखिए जो जल होता है, जल का प्रयोग उसमें मुख्य रूप से करते हैं, क्योंकि जल ही से सारा काम ही है। जल को आप स्टोर करते हैं, उसके द्वारा आप इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। कोयला भाई किस में होता है, स्टीम में होता है। यूरेनियम किस में होता है, उसका आप न्यूक्लियर में होता है। और गैस किस में होता है, गैस पावर प्लांट में होता है। तो ये आपके चारों बता दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उसमें ईंधन के यूज में, ईंधन के रूप में किसका यूज होता है, जल का यूज होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें सबसे पुराना कोयला का प्रकार है। ठीक, अभी ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें भी आया होगा, सबसे पुराना कोयला का प्रकार क्या है। तो पहला ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट और डी ऑप्शन है पीट। ठीक, तो इसका राइट आंसर है जो एंथ्रेसाइट होता है सबसे पुराना कोयला है। और देखिए जो ये कोयला है सबसे मतलब पुराना कोयला है, और सबसे नीचे परत, सबसे निचली परत में पाया जाता है, यह चट्टानों के रूप में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ठीक, तो आप कहीं पढ़े होंगे, चाहे शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन सन, बी ऑप्शन वाटर, सी ऑप्शन है कोल और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए जो इसमें बोला जा रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सन, बी ऑप्शन है वाटर, सी ऑप्शन है कोल और डी ऑप्शन है एनी या नन ऑफ दी एबव। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। ठीक, सूर्य के द्वारा हम ऊर्जा, भले ही ये इलेक्ट्रिक उत्पादन ना के, लेकिन ऊर्जा के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा का बस स्रोत बढ़ाएगा। और यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिक बोला जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कोल। ठीक, नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का इकाई है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन वाट प्रति सेकंड और डी ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक, जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है। वाट किसका मात्रक होता है, वाट आपका पावर का मात्रक होता है। ठीक, वाट आपका पावर होता है। और वाट प्रति सेकंड किसका होता है, डब्ल्यू अपान वाट प्रति सेकंड आपका किसका मात्रा है, यह भी आपका वाट प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें है अल्टरनेटर कन्वर्ट्स। ठीक, अल्टरनेटर कन्वर्ट किसको करता है, तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, बी ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी ऑप्शन है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डी ऑप्शन नॉन ऑफ दी एबव। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट इजकल टू कितना कैलोरी। ठीक, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, 1 किलोवाट बराबर कितना कैलोरी। देखिए आपने देखा होगा 1 किलो मतलब, 1 किलो मतलब क्या है, 1000। ठीक, वाट गुणे 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट गुणे 1 आवर मतलब क्या है, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक, तो ये कुल मिला हो जाएगा 36 × 10⁵ ठीक, 36 × 10⁵ हो जाएंगे। अब देखिए जो अगर होता है कैलोरी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैलोरी में बदलने के लिए आपका 4.18 से भाग दे देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 860 हो जाएगा, गुणे 860 × 10⁻³ तो ठीक, तो इसमें 10⁻³ मतलब क्या, किलो, तो 860 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट क्लीन पावर प्लांट इज। ठीक, सबसे क्लीन पावर प्लांट कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन स्टीम पावर प्लांट, बी ऑप्शन है डीजल पावर प्लांट, सी ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो सबसे क्लीन होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रकार की फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है द मेजर हीट लॉस इन स्टीम पावर स्टेशन अकर इन। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हीट की एनर्जी हीट किस में लॉस होता है, तो फर्स्ट है बॉयलर, बी ऑप्शन है कंडेंसर, सी ऑप्शन है सुपर हीटर और डी ऑप्शन है एनी ऑफ द एबव।
ठीक। तो इसमें बोला जाए कि इसमें लॉस होती है, अगर किसमें हो सबसे ज़्यादा लगती है तो बॉयलर इसमें राइट आंसर है, बॉयलर में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस किस में होती है, तो कंडेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन इज अबाउट। ठीक, थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 69, सी ऑप्शन है 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, द चीपेस्ट प्लान इन ऑपरेशन मेंटेनेंस। ठीक, कौन सा प्लान में सबसे कम मेंटेनेंस करने में सबसे कम लगता है, सबसे कम खर्चा है, तो पहला स्टीम पावर स्टेशन, बी ऑप्शन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सी ऑप्शन है हाइड्रो पावर स्टेशन और डी ऑप्शन है डीजल पावर स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक। नेक्स्ट है डीजल पावर प्लांट आर यूज्ड एज। ठीक, पहला है बेस लोड, दूसरा है पीक लोड, तीसरा है स्टैंड बाई और चौथा है नन ऑफ दी एबो। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड बाई। ठीक। अब देखिए जो आप सुन रहे हैं बेस लोड पीक लोड क्या है, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये आपके अगर ग्राफ हो गए, कर्व हो गए, ठीक, तो यहाँ से अगर ऐसे हो गया उसके बाद से ऐसे हो गया। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या हो जाएगा बेस लोड, ये क्या हो गया पीक लोड। ठीक, तो अगर हम बात करें कि स्टीम पावर स्टेशन की, तो थर्मल पावर स्टेशन होती है, तो थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम अगर विंटर लें, विंटर, ठीक, तो विंटर में क्या होता है, इसका जो पीक, ये मतलब पीक धारण कर लेता है, पीक लोड हो जाता है, क्योंकि जो इसमें विंटर में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें उत्पन्न होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीक हो जाएगा। अगर बात करें उसके हाइड्रो पावर प्लांट के, तो इसमें हो जाएगा बेस लोड, जाड़े में इसका क्या हो जाएगा, बेस लोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब बस यहीं तक। तो दोस्तों ये रहे हमारे, चूँकि ये दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला था, तो इसीलिए आज तक के बस इतने क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों ये वीडियो डिपेंड करेगा कि आने वाले वीडियो आएंगे कि नहीं, जो आने वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन हैं, जो और 190 क्वेश्चन है वो आएंगे कि नहीं, तो ये वीडियो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो अगर ज़्यादा व्यूज़ चला गया तो मैं और वीडियो ला दूंगा, ये इसके अंदर दूसरा पार्ट ला दूंगा। लेकिन ये वीडियो अगर व्यूज़ नहीं गया तो बाकी सब भाई संभव है नहीं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो भाई कुछ तो फल मिलना चाहिए। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर दिया, आप अपना काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन के बीच में मैं तो बोला नहीं, ठीक, और शुरू या लास्ट में बोल रहा हूँ, तो आप कम से कम तो भावना को समझिए। ठीक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, ये 1 सीरीज़ है, आप इसे पढ़िए और भगवान करे कि आपका पेपर बढ़िया जाए, यही मैं कामना करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।